हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिसा और स्वागत है आपका फिजिक्स के इस नए लेक्चर में। हम लोग का आज जो है लेक्चर नंबर सेकंड है। हमारा जो टॉपिक था क्या था, प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे और उसका सेकंड लेक्चर है आज हमारा। आज हम लोग सेकंड लेक्चर में जो है सघन माध्यम, विरल माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारा पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर उसका लिंक जो है आपका जा रहा है आई बटन में, यहाँ पर जाइए। सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद सेकंड लेक्चर में आइए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, आपकी परेशानी दूर होगी। तो सबसे पहले हम लोग अपना आज का जो टॉपिक है सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टॉपिक बनाते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम हमारा ये टॉपिक हो गया। इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड क्या है, सेकेंड है विरल माध्यम। विरल या विरल माध्यम भी इसको कह सकते हैं। विरल माध्यम को जो है हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेयर मीडियम, ठीक है। ये हमारा दो तरह का माध्यम होता है, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। अब सघन माध्यम किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग चलते हैं, और विरल माध्यम किसे कहते हैं एक लाइन में उसको स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। सघन माध्यम वैसा माध्यम होता है जिसका घनत्व जो है, घनत्व यानी डेंसिटी, वो अधिक होता है। घनत्व इसमें क्या होता है, अधिक होता है। और जो विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम में घनत्व जो है वो कम होता है। घनत्व क्या होता है, कम। अब जैसे हम सघन और विरल माध्यम के लिए कोई एग्जाम्पल को लेते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमने जल और कांच के बारे में पढ़ा, या इसके हम एग्जाम्पल लेने का कोशिश करते हैं। तो इसमें आप बताइए कि जल जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांच के विरुद्ध, कांच के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये विरल माध्यम। क्यों हो जाएगा विरल माध्यम, और ये सघन क्यों हो जाएगा। जब ये विरल होगा तो ये सघन हो जाएगा। सघन क्यों होगा, क्योंकि बच्चों जो जल का घनत्व है वो कांच के घनत्व से कम है, ठीक है। और जो यहाँ पर कांच का घनत्व है जल के घनत्व से अधिक है, जिसके कारण जल विरल माध्यम और कांच सघन माध्यम हो जाएगा। अगर यही हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं वायु और जल का, वायु का मतलब समझते हैं, वायु और जल का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम में हो जाएगा कौन, वायु। वायु क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, और जल क्या हो जाएगा यहाँ पर, सघन माध्यम। यहाँ पर जल विरल माध्यम था लेकिन यहाँ पर जल सघन माध्यम हो गया। क्यों, क्योंकि वायु का जो घनत्व है वो जल के सापेक्ष कम है, और जो जल का घनत्व है वो वायु के सापेक्ष अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर वायु विरल हो गया और जल सघन हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा कि सघन माध्यम और विरल माध्यम किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट टॉपिक में इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या है पहला नोट कहता है कि विरल से सघन में जब जाएगी प्रकाश की किरण, विरल से सघन में जब जाती है प्रकाश की किरण तो क्या हो जाएगा बच्चों, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। कैसे, जैसे ये हम लोग माध्यम बनाते हैं, ये माध्यम एक, ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, और ये माध्यम दो, ये कौन सा है, सघन माध्यम, ठीक है। अब यहाँ पर एक अभिलंब है ना, और ये प्रकाश की किरण जो है आ रही है, आपतित किरण है ये, तो इसका पथ किधर, ये होना चाहिए, ये इसका वास्तविक पथ होगा, लेकिन ये वास्तविक पथ से मुड़ जाती है किधर, अभिलंब की ओर, यानी अपना पथ से विचलित हो जाती है। यहाँ पर क्लियर है ये बात। जो आपतित किरण है अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, कब, जब विरल से सघन में जाती है। यहाँ तक क्लियर। अब वही दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा नोट हमारा, कि जब वही सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाती है, विरल में जाती है, तब क्या होता है, तब अभिलंब से दूर भागती है, दूर
भागती है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। कैसे, ये देखिए, ये हमने फिर से माध्यम बनाया, ये हमारा क्या है, अभिलंब है, इसको माध्यम 1 यानी ये सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है, सघन, और ये कौन सा है, विरल। ठीक है, ये सघन माध्यम है और विरल माध्यम है। अब ये हो गया हमारा आपतित किरण। अब इसका वास्तविक पथ ये होना चाहिए। वास्तविक पथ का मतलब जो पथ से ये जाना चाहिए, यही पथ से अगर इस एंगल पे आ रही है तो इसी एंगल पर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब विरल में आती है तो ये अभिलंब से दूर भागती है, अपने वास्तविक पथ से दूर चली जाती है। समझ में आया यहाँ तक बात? क्या होता है, विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर, और विरल सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर। यहाँ तक बात समझ में आया? क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या है हमारा वो टॉपिक? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इंग्लिश में बोल रहे हैं अगर तो रूल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? रूल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है? देखिए, पहला नियम है आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल में क्या होते हैं कि नहीं होते हैं? कैसे? अब जैसे ये है हमारा एक माध्यम, ऊपर में दूसरा माध्यम, ये फर्स्ट माध्यम और ये सेकेंड माध्यम, ये है हमारा क्या, अभिलंब। और यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है तो चाहे ये इधर को जाएगी या इधर को जाएगी, मान लेते हैं अभिलंब से दूर जा रही है, सघन से विरल में आ रही है, तो ये होगा। तो यहाँ पर आपतित किरण ये है जो कि यहाँ पर इस पॉइंट पे आ रही है, अपवर्तित किरण भी इसी पॉइंट पे है, यहीं से निकल रही है, और अभिलंब तो इसी पॉइंट पे है। तो ये तीनों एक ही समतल पे है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं बात? है ना? तो वही चीज बोल रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक निश्चित नियतांक होता है। का अनुपात एक निश्चित नियतांक होता है जिसे क्या कहते हैं बच्चों? जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक कहते हैं। यहां तक क्लियर? इसका मतलब कि साइन आई बटा में साइन आर बराबर म्यू। म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। और साइन आई क्या है? आई है अपवर्तन कोण, और आर है आई है आपतन कोण, और आर क्या है? अपवर्तन कोण। ठीक है, साइन आई बटा में साइन आर, जया को साइन कहते हैं, साइन आई बटा में साइन आर एक निश्चित नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक म्यू, इसको क्या कहते हैं? म्यू द्वारा, म्यू इसको कहते हैं, म्यू द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए? आई होप कि यहाँ तक जितने बात हम आपको बताएं, सघन माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया, या फिर कैसे उस माध्यम सघन से विरल में जाएगी तो किधर को जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो किधर को जाएगी, और हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हमने ये अपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं
और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है यहाँ पर। उस चीज को, नियम को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। नियम आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे हम लोग अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू देखने के लिए। देखते रहिए। टेक केयर, बाय।